हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का ये 10 चैप्टर है जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो उसमें आज हमें यहाँ से शुरू करना है जीन थेरेपी से। इससे पहले का हमने कर लिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको सब मिल जाएगा 12th का अभी तक का जितना भी हुआ है। अब जैसे कि जीन थेरेपी का क्या मतलब होता है कि अगर जैसे कोई पर्सन है वो पैदा हुआ है किसी हेरिडेटरी डिजीज़ के साथ, इसका मतलब क्या है कि उसको बचपन से ही है, मतलब जब वो माँ के गर्भ में था तब से वो जब जीन ट्रांसफ़र हुए तब से वो है, उसको हेरिडेटरी डिजीज़ है। तो क्या अगर हम कोई भी करेक्टिव थेरेपी दें ऐसे डिजीज़ के लिए, ठीक है, तो जीन थेरेपी होता क्या है? पहली चीज़, ये एक अटेम्प्ट है, हम ये करने की कोशिश करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि एक करेक्टिव थेरेपी दी जाए, ठीक है। तो जीन थेरेपी क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कलेक्शन है मेथड्स का, पूरा गुच्छा है जो कि अलाउ करता है कि जो जीन में जो डिफेक्ट हुआ है उसको सही करने के लिए अलाउ करता है, जो या तो बच्चे में या तो एम्ब्रियो में डायग्नोस हुआ है। यहाँ पर जो जीन है आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल्स एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज। इसमें क्या किया जाता है, जीन को इंसर्ट किया जाता है किसी आदमी के सेल में या टिश्यू में उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अब जो जेनेटिक डिफेक्ट का जो करेक्शन है इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू एन इंडिविजुअल और एम्ब्रियो, ताकि उसके फंक्शंस को टेक ओवर किया जा सके और जो नॉन फंक्शनल जीन है उसके जो भी फंक्शन होंगे उनको कंपेंसेट किया जा सके, मतलब ये जीन उनके फंक्शन को करे, ठीक है। तो पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी वो 1990 में हुई थी और एक 4 साल की लड़की थी जिसको एडिनोसिन डायमिनेज डेफिशिएंसी थी, मतलब इसको एडीए डेफिशिएंसी थी, ठीक है। और ये एंजाइम किस लिए ज़रूरी है, ये इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम आपका काम करे उसके लिए एडिनोसिन डायएमिनेज एंजाइम ज़रूरी है और उसी की इसमें कमी थी। तो मतलब इस लड़की का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा, है ना। तो जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है, या तो ये जो जीन आपका इसके लिए था वो डिलीट हो गया है। तो कुछ बच्चों में क्या होता है, जो एडीए डेफिशिएंसी है उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। दूसरों में, इन अदर्स, इट कैन बी ट्रीटेड बाय या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक किया जा सकता है, जिसमें क्या किया जाएगा कि फंक्शनल एडीए जो है वो इंजेक्शन के थ्रू उस बच्चे को या पेशेंट को दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है दोनों ही अप्रोचेस के साथ कि ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि ये कंप्लीटली आपका जो क्यूरेटिव है वो नहीं है, मतलब ये पूरी तरीके से आपका ठीक नहीं हो पाएगा। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी जो लिम्फोसाइट्स हैं वो लिए जाते हैं उस पेशेंट के ब्लड से, ठीक है। तो ये लड़की है, इसके ब्लड से क्या लिया जाएगा, लिम्फोसाइट्स लिया जाएगा, ठीक है। पहला स्टेप होता है, ठीक है। और उसे फिर कल्चर में बाहर, उसकी बॉडी के बाहर उसको ग्रो करवाया जाता है। अ फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस, और उसके उस लिम्फोसाइट में ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है, जो कि आपका सब्सिक्वेंटली फिर उस पेशेंट में वो जो लिम्फोसाइट हमने लिया था वापस उस पेशेंट में डाल दिया जाएगा। हालांकि ये जो सेल्स होते हैं ये इमोर्टल तो होते नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मरेंगे नहीं कभी। तो जो पेशेंट है उसको पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स, मतलब समय समय पर उसको फिर वो चाहिए होता है, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स है वो समय समय पर हमें उसकी बॉडी में डालना पड़ता है। हालांकि जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीएज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेल, अगर ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किया जाए तो ये आपका परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट कि अगर इफेक्टिव हमें ट्रीट करना है किसी भी डिजीज़ को तो जल्दी से उसका पता लगाना ज़रूरी होता है, उसका जो भी पैथोफिजियोलॉजी है उस बीमारी का पता लगाना, क्या किस चीज़ की वजह से हो रही है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जैसे सीरम का, यूरिन का एनालाइज करना, इन सब को एनालाइज करने के बाद जो अर्ली आपका जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है,
एलिसा है जो हमने पढ़ा था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ये कुछ आपके टेक्निक्स होते हैं जो अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, ये नॉर्मली आपका सस्पेक्ट तब होता है जब वो पैथोजन आपके सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है, और जब सिम्टम्स आते हैं ना उस समय तक उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है बॉडी में। जैसे हमें बुखार है तो, या फिर हमें कोई वायरस या कुछ बाहर से एंटर कर गया बॉडी में, तो बॉडी में एंटर करते 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 जब वो प्रॉपर पूरा डिवाइड हो गया तब जाके आपको सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो उस टाइम पे उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि वेरी लो कंसंट्रेशन जो बैक्टीरिया और वायरस का है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर हम एम्प्लीफिकेशन करें न्यूक्लिक एसिड का बाय पीसीआर। ये हमने देखा था, पीसीआर वाला हमने पढ़ रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब पीसीआर जो है नाउ रूटीनली यूज्ड, जो HIV का जो वायरस है ना उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एड्स पेशेंट में। ठीक है। म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कैंसर पेशेंट पे, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए। अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है या RNA है उसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को टैग करके, जिसे हम प्रोब बोलते हैं, फिर क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री DNA को हाइब्रिडाइज करके इन अ क्लोन सेल, फॉलोड बाय उसके बाद वो डिटेक्शन किया जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी का यूज़ करके। अब ये जो क्लोन होगा इसमें जो म्यूटेटेड जीन होगा विल हैंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, क्योंकि जो प्रोब है उसमें उसकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है ही नहीं उस म्यूटेटेड जीन की, तो वो उसमें शो नहीं होगा। ठीक है। वहाँ से पता चलता है कि ये वाला म्यूटेटेड है। एलिसा जो है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है उस पर बेस्ड होता है, और जो इन्फेक्शन होता है इस पैथोजन के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स, या फिर आप एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं जो उस पैथोजन के अगेंस्ट बनेंगे। अगर आपकी बॉडी में वो है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में वो एंटर हुआ है तभी तो उसके अगेंस्ट कोई चीज़ बनी है ना। ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।